तो मैं सो के उठा और मैंने देखा आज क्या डेट है। और जैसे ही मैंने डेट देखी मैं भागा उठ के कंबल वम्बल फेंक के और देखा चलो भाई ब्रश कर लेते हैं पहले। और मेरे को इस टाइम ये हो रहा था कि क्या होगा, पास होऊंगा फेल होऊंगा, पास होऊंगा फेल होऊंगा। और इस चक्कर में मैं नहाया भी नहीं फिर मैंने मुंह हाथ धो के मैं चुपचाप आ गया। और बाकी आगे देखो। तो भाई जैसे कि मैंने पता था आपको आज रिज़ल्ट है मेरा, तो अब रिज़ल्ट दिखाते हैं। बाय गॉड ग्रेस पास हो गया हूँ, उम्मीद तो यही करता हूँ। मम्मी को बताता हूँ। मम्मी, आज आपको पता है मेरा रिज़ल्ट है आइल्स का। आ जाओ जल्दी आओ। किट्टू, मेरा रिज़ल्ट है आज मेरा आज आइल्स का। डेट आ जाओ। इस बार नहीं हुआ ना पास, फिर बताऊंगी। जैसे जी देखो दोस्तों, रिजल्ट ये देखिए। ये आ गया मेरा। पास हो गया मम्मी। गाइस देखो, ये देखो गाइस, पास हो गया। ये आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आईएलटीएस एग्जाम के बारे में, कैसे कैसे लोकेशन पड़ती है, वहाँ पर सेंटर्स पड़ते हैं और हमें कैसे कैसे प्रिपरेशंस करनी पड़ती है और हमें ऑनलाइन एनरोल कैसे करना होता है आईएलटीएस के एग्जाम। तो जैसे कि मैं आपको अपनी आईएलटीएस की डिटेल दे रहा था, मैंने कैसे कैसे एग्जाम करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा आईएलटीएस की जो फुल फॉर्म क्या होती है। आईएलटीएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आईएलटीएस मैंने अपना फर्स्ट जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो मैंने फरवरी में स्टार्ट कर दी थी, 1 महीने में पहले, जैसे जब मैं अपेयर करने वाला था एग्ज़ाम के लिए। और जो मेरी फर्स्ट डेट थी, मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट दे रखा है, वो 3 मार्च 2022 को थी मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम पड़ा था। और इसके अंदर भी एक क्राइटेरियाज होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये एक डेट को होते हैं और इसका वेन्यू अलग होता है। और जो स्पीकिंग की डेट होती है वो अलग होती है और इसका वेन्यू अलग होता है। ये प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर करिए। मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, ये रहा। और इसके अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके लेके जाने होते हैं जब हम अपने एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारा होता है ओरिजिनल पासपोर्ट जो हमें कैरी करना होता है और साथ साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी होती है। और हमको उसके साथ अपने पासपोर्ट के साथ हमें जो हमारी मेल आ रखी होती है आईडीपी की तरफ से, आईएलटीएस के इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उसकी हमें एक फ़ोटोकॉपी भी निकालनी पड़ती है और हमें वो भी साथ लेके जानी है। तो ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स तो हमें साथ लेके जाने हैं। एसेसरीज से लेके जाने उनके साथ हमें एग्ज़ाम के लिए, तो हमें कुछ भी लेके जाना नहीं होता, हमें सब प्रोवाइडेड होता है। वहाँ पे जब हम अपने एग्ज़ाम सेंटर में देने जाते हैं एग्ज़ाम, तो वहाँ पर हमें हर चीज़ प्रोवाइडेड होती है, पेंसिल, इरेजर, हर एक चीज़ जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है। और फिर जैसे कि आपको पता ही है, मैंने एग्ज़ाम के लिए अपना फाइल तो कर ही दिया है। तो उसके बाद मेरे पास ये ऐसी बुक आती है आईडीबी की तरफ से, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये मेरे को वैसे तो 15,000 की पड़ी है, 15,500 की ये अकेली बुक। इस बुक के अंदर हमें प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब पेपर्स होते हैं इसके अंदर, सैम्पल पेपर, जिस तरीके से हमें उसे सॉर्ट करने होते हैं। और ये कर लेंगे तो हम इनफ होता है, क्योंकि इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये 4 मॉड्यूल होते हैं। और इसके अंदर हम प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स। और एक सैम्पल पेपर में 4 वो होते हैं कंटेंट। हमारे 2 तरीके के एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, इसमें एक होता है कंप्यूटर बेस्ड और एक होता है पेन एंड पेपर। मैंने पेन एंड पेपर ही लिया क्योंकि मेरे को वो मोर रिलायबल लगता था, इसलिए, क्योंकि हमने बचपन से ऐसे हमने रिटर्न ही करा है एग्ज़ाम में भी, तो मेरे को प्रेफरेबल वो लगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। और एक और बात, इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं एग्ज़ाम में, एक अकेडमिक्स होता है और दूसरा हमारा होता है जनरल। अकेडमिक्स जो होता है वो हमारा होता है स्टडी पर्पस से, जब हम जा रहे होते हैं तो हमें वो वाला एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है देना। और जो जनरल होता है, जनरल के अंदर हम किसी भी पर्पस के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये है पासपोर्ट, और इसकी हमको फ्रंट की और लास्ट की कॉपी लेके जानी होती है एग्ज़ाम के टाइम पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आंसर शीट कैसी होती है और हमें किस तरीके से भरनी होती है। तो आपकी ये रही आंसर शीट,
और आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आप जब भी ये भरोगे, इसके अंदर आपको कैपिटल में सारा भरना है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने भी कैपिटल में भरा है। ये मेरी टेस्ट मार्कशीट है, पर आंसर शीट है, पर इसको हम ऐसे ही भरे जाते हैं। अवॉइड करिएगा स्मॉल लेटर्स में भरने के, क्योंकि मिस्टेक की चांस बढ़ जाएंगे और आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। और मैं अब अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं कैसे गया, कहाँ मेरा वैल्यू पड़ा, किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम के लिए अपियर किया। मेरा वैल्यू पड़ा था दिल्ली, न्यू दिल्ली में, छतरपुर में। और मेरा जो होटल का नाम था वो था द ओशन पॉल रिट्रीट। ये फार्म हाउस है बेसिकली। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा और बहुत हौश पौश एनवायरनमेंट था, मैं नर्वस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे आ रहे थे, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए कोप अप करना, बट स्टिल मैंने एनकरेज करा, अपने आप को मोटिवेट करा और मैं एग्ज़ाम देने गया। तो मैं आपको डेट बताता हूँ, मेरे को कितनी डेट पहले वहाँ पर प्रायरली पहुँचना था टाइम पर। तो मेरी 12:15 की वहाँ पर मेरी रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग थी और मेरी 1 PM शार्प मेरे को वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठना था। तो अब रजिस्ट्रेशन का टाइम हमारा 12:15 है, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम से पहले 2 घंटे पहले प्रायरली वहाँ पे आप पहुँचेंगे, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरे सामने मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस है ये। एक मेरा दोस्त था, वो थोड़ा सा लेट पहुँच गया था, तो उसको वो एग्ज़ाम नहीं अपीयर कर पाया। और उसको 1 मिनट की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वो आपके लिए गेट नहीं खोलेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो आपको नहीं एनरोल करेंगे। बी स्पेसिफिक अबाउट योर टाइम। मैं अब आपको अपना बताऊँ मेरा स्पीकिंग की डेट कब थी। मेरी स्पीकिंग की डेट थी 7 मार्च 2022। मेरे सिनेरियो में ये था, मैं जब अपना रजिस्ट्रेशन के लिए गया था स्पीकिंग के लिए, तो वहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया था और इसके अंदर मेरी फ़ोटो खींची थी, मेरे पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाया गया था और मेरी 4 फिंगर मेरी स्कैन हुई थी। तो जब मैं अपने एग्ज़ाम के लिए गया आगे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग टेस्ट मॉड्यूल के लिए, तो वहाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब मेरे को कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है स्पीकिंग में। तो ये सिनेरियो मेरे में रहा था। पर आप पहले ही प्रायरली पहुंचना, चाहे कहीं पर पहुंचना, आपको चाहे लिसनिंग में पहुंचना हो, जब आपको चाहे स्पीकिंग वाले मॉड्यूल में पहुंचना, आप 2 घंटे प्रायरली पहले ही पहुंचेगा प्लीज़। और मैं एक और चीज़ बताऊँगा आपको, वहाँ पर जब हम चले जाते हैं, जैसे कोई दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, किसी का वेन्यू यहाँ पड़ा है, तो वो अपने मोबाइल से ऑब्वियसली बातें कैरी करेगा और बैकपैक भी होएगा साथ में। तो वहाँ पर उनके लिए फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है IDPIS ने, कि आप वहाँ पर अपना स्टोर कर सकते हैं सामान उनके पास, और आपको एक कूपन मिलेगा और फिर आपको एग्ज़ाम के बाद फिर लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमने जब एग्ज़ाम दिया था, जो स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है वो अराउंड 14 to 15 मिनट्स का होता है और बहुत टेक्निकल होता है और ईजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जस्ट जनरल थिंग अबाउट पूछा जाता है हमारे बारे में और फिर हमसे डिस्कस करा जाता है टॉपिक के बारे में। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ अपने प्रोनाउंसिएशन, एब्रिविएशंस और अब आप आपको वोकैबुलरी पे काम करना है थोड़ा सा, यू आर गुड टू गो। टोटल 3.5 घंटे का होता है और इसके अंदर आपको 40 मिनट्स का आपका होता है जो लिसनिंग होता है और रीडिंग आपका 1 आवर का होता है, और जो राइटिंग सेक्शन होता है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 होता है 20 मिनट्स का और पार्ट 2 होता है 40 मिनट्स का। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना टाइम को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, इवैल्यूएट करते हुए अपने एग्ज़ाम को थोड़ा टाइमली अकॉर्डिंगली मिले, टाइम अकॉर्डिंगली करिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम 1 मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ एक चीज़ की, सबसे कृपया ताका झाकी ना करें प्लीज़, क्योंकि ये होएगा तो आपको परिणाम हाथों हाथ मिल जाएगा। मेरा एक बच्चा देख रहा था एक एग्ज़ाम, मेरे को नहीं पता वो पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बट स्टिल इसके आपके ऊपर लूप होल्स बहुत सारे हैं। आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया जा सकता है ऑन द स्पॉट और आपके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है, और आप कुछ भी मैल प्रैक्टिस ना यूज़ करें। कोई चिट, कोई कार्ड, किसी भी तरीके से कुछ भी इंडिकेशन हुआ, वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं आपका एग्ज़ाम स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया जाएगा।